चार्ट पैटर्न सीरीज में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हेड एंड शोल्डर, जिसका हम एडवांस कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। सो अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो कॉपी पेन ले लीजिए, नोट्स के लिए तैयार हो जाइए। आइए चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं क्या होता है ये पैटर्न और क्या है इसको ट्रीट करने का एडवांस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपके सामने जैसा कि आप देख सकते हो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे तीन टॉप हैं। ठीक है, ये वाला लेफ्ट शोल्डर है जो कि हमारा पहला टॉप है, मिडिल वाला सबसे हाईएस्ट टॉप है जिसको कि हम बोलते हैं हेड, और राइट साइड में ये राइट शोल्डर है जो कि हमारा तीसरा टॉप है और जिसको हम राइट शोल्डर भी बोलते हैं। ठीक है, अब हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, इस तरीके से तीन टॉप बने होते हैं। ठीक है, जो मिडिल वाला टॉप होता है वो ऑलवेज सबसे हाईएस्ट टॉप होता है और राइट और लेफ्ट के जो शोल्डर्स होते हैं ये इक्वल होते हैं हाइट में, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ये थोड़ा अप डाउन हो सकते हैं। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये पैटर्न बिल्कुल स्ट्रेट है, कभी कभी ये पैटर्न इस तरीके से टिल्ट भी बनता है। ठीक है, ऐसा भी ये पैटर्न बनता है। इसमें अगर आप अशोक लेलैंड का डेली चार्ट चेक करोगे या वीकली चार्ट चेक करोगे तो इस तरीके का आपको हेड एंड शोल्डर उसमें दिखाई देगा। और अगर आप निफ्टी का चार्ट चेक करोगे तो निफ्टी में आपको डेली चार्ट पे भी इजिली ये पैटर्न देखने को मिल जाएगा। अब इसको ट्रेड करने का तरीका क्या होता है, इसको ट्रेड करने के जो सबसे पहला तरीका जो क्लासिकल हेड एंड शोल्डर होता है, ठीक है, बेसिक हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने का क्या तरीका है, सबसे पहले इनके जितने भी बॉटम्स है ना, इस पे आपको एक ऐसा पॉइंट ड्रॉ करना है, फाइंड आउट करना है जिससे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सके जो कि इन सारे पॉइंट्स को टच कर रही है, और इस लाइन को हम बोलते हैं नेक लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेक लाइन। तो जब भी हमें क्या होगा, नेक लाइन का एक ब्रेकआउट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट विद मारुबुजू कैंडल या आपका शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर का स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ हमें ब्रेकआउट मिलेगा। और प्रोटिप वापस से आरएसआई की यहाँ पे यही रहने वाली है कि 60 वाला जो लेवल है ना वो शार्पली ब्रेक होना चाहिए, तो आपको वहां पे लाउड मूव मिलेगा। ठीक है, कौन सा मूव मिलेगा, लाउड मूव, जो कि 1 से 2 कैंडल में आपको जबरदस्त टारगेट दे करके जाएगा। तो ये है हमारा हेड एंड शोल्डर जो क्लासिकल पैटर्न होता है। बट अब आप बोलोगे कि सर ये मुझे बताओ कि अगर ये पैटर्न बनने के बाद गिरना ही है मार्केट तो मैं राइट शोल्डर के टॉप पे कैसे यहाँ पे पकड़ सकता हूँ, ये आपके मन में आता होगा क्वेश्चन। तो इसको अब हम देखते हैं कि हम इसको राइट शोल्डर के टॉप पे एग्जैक्टली कैसे पकड़ सकते हैं। ये है हेड एंड शोल्डर का एडवांस कॉन्सेप्ट जो मोस्टली लोग नहीं बताते, नहीं पढ़ाते। तो आइए इसको देखते हैं। तो ये जनरल एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और यहाँ पे ये जो अब एडवांस कॉन्सेप्ट आ गया और ये थोड़ा सा अल्टर्ड फॉर्म है हेड एंड शोल्डर का। तो ये है हमारा एक बियरिश क्वासिमोडो, ये जो हमारा पैटर्न है इसको हम बोलते हैं बियरिश क्वासिमोडो पैटर्न, जो कि क्या है, हेड एंड शोल्डर का एक अल्टर्ड फॉर्म है। जैसा अब यहाँ पे आप देखो, ये रहा राइट शोल्डर, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं फर्स्ट टॉप, ये रहा हमारा हेड, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं मिडिल टॉप। और ये जो सेकंड वाला हमारा लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन हो रहा है ना, यहीं पे हम इसे ट्रेड करते हैं, यहीं पे हम इसे सेल करते हैं। अब वो कैसे होता है, अब आप देखो, जब यहाँ पे हमारा टॉप है और यहाँ पे हमारा टॉप है तो ये दोनों टॉप की लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और ये हमारा बन जाएगा एक रेजिस्टेंस जोन। क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस जोन। और जब प्राइस यहां से वापस इस जोन में जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएगा तो हम इस रेड कैंडल के लो को मार्क करेंगे। और जैसे ही इस रेड कैंडल, मैं वापस से इसको अच्छे से समझाता हूं आपको, एक हाई बनाया, एक लो बनाया, ये बन गया हमारा फर्स्ट टॉप, या इसको हम बोल सकते हैं हमारा राइट शोल्डर। वापस से इसने हाई बनाया और इसको हम बोल सकते हैं सेकेंड टॉप, या इसको हम बोल सकते हैं हेड, और वापस ये यहाँ नीचे आया। अब जब ये नीचे आया ना तो प्रीवियस वाले लो को इसने ब्रेक कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेड एंड शोल्डर में ये नहीं होता, बट यहाँ पे क्या होगा कि ये प्रीवियस वाला लो यहाँ पे ब्रेक हो जाना चाहिए। देन वापस अब क्या करेंगे, ये वाले हाई को और ये वाले हाई को ऐसा हम ज्वाइन करके एक जोन ड्रॉ कर लेंगे और ये जोन हमारा बन जाएगा रेजिस्टेंस जोन या हमारा सप्लाई जोन। अब जब प्राइस वापस इस एरिया में जाएगा, ठीक है, तो यहां से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। तो यहां पे हमें इस तरीके से अलर्ट कैंडल का वेट करना है जो कि रेड कलर की होगी और इसके नीचे हमारी एंट्री होगी, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा
और टारगेट हमारा क्या होगा, वापस से ये बॉटम। ठीक है, तो ये था हमारा क्वासीमोडो पैटर्न, जो कि हेड एंड शोल्डर का एक अल्टर्ड फॉर्म है। तो अब हम देखते हैं वापस से इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और फिर देखेंगे इसका एडवांस पैटर्न क्या होता है। ठीक है, जो कि वापस से इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एडवांस कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो पहले इनवर्स हेड एंड शोल्डर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या रहेगा कि 3 बॉटम हमारा बनेगा, जिसको कि ये हमारा रहेगा लेफ्ट शोल्डर, जो कि फर्स्ट बॉटम होगा। फिर हेड होगा हमारा सेकंड बॉटम, जो कि सेकंड बॉटम रहेगा हेड हमारा। और थर्ड वाला राइट शोल्डर, जो कि हमारा थर्ड बॉटम होगा। ठीक है, और यहाँ पे वापस से ये दोनों की हाइट आपस में इक्वल हो सकती है। मिडिल वाला सबसे डीपेस्ट बॉटम हमारा रहेगा, जो कि सबसे ज्यादा नीचे जा करके बनेगा। और यहाँ पे फिर हमें वापस से ऐसे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जिसके थ्रू एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सके। और इस स्ट्रेट लाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन को हम बोलेंगे नेक लाइन। ठीक है, अब इस नेक लाइन के पास हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट आना चाहिए, जो कि होना चाहिए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, जो कि मारूबुजू भी हो सकती है, जो कि हमारा एक अच्छा हैमर भी हो सकती है। ठीक है, और इस ब्रेकआउट कैंडल के पास RSI की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो वापस से 50 से लेकर के 65 इस रेंज में हमारा RSI का वैल्यू होना चाहिए। अगर ये वैल्यू हमें मिल रही है तो इसका मतलब कि ये ब्रेकआउट अच्छा है और यहाँ पे शार्प मूव हमें देखने को मिल सकता है। और इन केस अगर यहाँ पे RSI की वैल्यू क्या है, नियर अराउंड 70 है। ठीक है, तो आप इस ब्रेकआउट को ट्रेड मत करो। ठीक है, आप उस ब्रेकआउट को स्किप करो, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है ना, ये वापस रीटेस्टिंग पे जरूर आएगा। ठीक है, जिसे हम चेंज इन पोलैरिटी भी बोलते हैं या SR सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप भी बोलते हैं। तो ये क्या होगा कि जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट में आएगा ना, उस टाइम पे आप इसको ट्रेड करना। अगर RSI का वैल्यू कितना है, 70 है। ये प्रो टिप है, इसको नोट्स में जरूर आप नोट करो और ये आपको डेफिनेटली काम आएगी जब भी आप कोई ब्रेकआउट देखो। ठीक है, और ऐसा कोई ब्रेकआउट हो जहां पे RSI क्या हो, 70 हो, बट ये गोल्ड में एप्लीकेबल नहीं है। अगर गोल्ड में 70 भी है ना RSI, तब भी ब्रेकआउट्स चलते हैं। आप चार्ट चेक करो, आपको ये बातें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, और अगर इक्विटी की आप बात कर रहे हो तो इक्विटी में अगर कोई भी ब्रेकआउट 70 के ऊपर हो रहा है विदाउट न्यूज, अगर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं है, तो बहुत मुश्किल है उस ब्रेकआउट का चलना। और ऐसे ब्रेकआउट को आप डेफिनेटली हमेशा रीटेस्टिंग पे ही ट्रेड करो, कभी भी ब्रेकआउट को ट्रेड मत करो। और अगर ब्रेकआउट 50 से 65 के रेंज के अंदर का है, ठीक है, वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी हो सकता है, आपका डबल बॉटम का भी हो सकता है, या किसी कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न का भी हो सकता है, वो ब्रेकआउट डेफिनेटली चलेगा। आप इसको चार्ट पे चेक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये पॉइंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने जब ऑब्जर्वेशन किया तो इसने कितना ज्यादा आपको हेल्प किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एडवांस कॉन्सेप्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, जिसको हम बोलते हैं बुलिश क्वासीमोडो। जिस तरीके से बियरिश क्वासीमोडो होता है उसी तरीके से बुलिश क्वासीमोडो भी होता है। ये बेसिकली हमारा बुलिश क्वासीमोडो है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये बेसिकली बुलिश क्वासीमोडो है। ओके, तो बुलिश क्वासीमोडो कैसा रहेगा, ये हमारा पहला एक लो बनेगा, देन वापस हाई बनेगा, देन वापस लोअर लो बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये लो, ये हाई, ये लोअर लो, और इस लोअर लो के बाद वापस से क्या बनेगा, एक हायर हाई। अब हमें क्या करना है, हमें वापस से इस पॉइंट के और इस पॉइंट को मार्क कर लेना है। अब जब प्राइस वापस से एक लो बनाएगा और इस जोन में आ जाएगा हमारे, ठीक है, तो ये हमारा होगा रिवर्सल जोन या ये होगा हमारा डिमांड जोन। अब यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल का वेट करना है। मैं ग्रीन कैंडल ले लेता हूं यहाँ पे, ऐसा हमें ग्रीन कैंडल का वेट करना है। और जब यहाँ पे ऐसा ग्रीन कैंडल बने जो कि हमारा अलर्ट कैंडल होगा, इसका हम लो मार्क करेंगे, हाई मार्क करेंगे, और हाई जैसे ही हमारा ब्रेक होगा हमारी एंट्री बन जाएगी और ये लो हमारा एसएल हो जाएगा और ये हायर हाई हमारा टारगेट होगा। तो ये था हमारा हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एडवांस कॉन्सेप्ट, जिसको कि हम बोलते हैं बुलिश क्वासीमोडो। तो इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम इस तरीके के और भी पैटर्न्स आपको बताएंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और यूजफुल होंगे। नोट्स जरूर बनाएं,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें।